भतीजे से शादी करने की नियत को लेकर सगे चाचा ने भतीजी और उसके 2 भाइयों का किया अपहरण। एक भतीजे की बेरहमी से हत्या। थाना जसाना के गांव कुसियारी से 3 बच्चों की अपहरण की सूचना पुलिस को मिली थी और बच्चों की मां ने तहरीर भी दी। एक साथ 3 बच्चों के अपहरण की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने इसमें तत्काल सख्ती से कार्यवाही की और 5 टीम इसमें गठित की गई। जब पुलिस ने इस पर काम किया तो अपहरणकर्ता और कोई नहीं बल्कि बच्चों का सगा चाचा निकला अमर सिंह, जो कि अपनी भतीजी से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी भतीजी सहित अपने 2 भतीजे अरुण और वरुण का अपहरण कर लिया और टुंडला स्थित अपने मकान में लाकर उसे बंद कर दिया। बड़ा भतीजा वरुण जब चिल्लाने लगा तो उसने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को एक गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन पुलिस ने जब इसमें चाचा अमर सिंह को गिरफ्तार किया तो उसने पूरी कहानी बयां की। बताया कि मैं भतीजी को अपने साथ ले जाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये 2 भतीजे थे इसलिए साथ में लाना पड़ा और एक भतीजा वरुण हल्ला मचा रहा था इसलिए उसकी हत्या कर दी। आरोपी चाचा अमर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। किस तरह का उसमें खुलासा हुआ है और क्या तथ्य सामने आए? ये पूरा प्रकरण थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें 15 तारीख की शाम को 3 नाबालिग बच्चों के अपहरण की सूचना मिली थी। सूचना काफ़ी संवेदनशील और केस थी। उस पर तत्काल हमने एसपी आरए राजेश कुमार के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया हुआ था। स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। 3 बच्चों के अपहरण का मामला था। हमारी पुलिस ने बहुत ही संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर अपहरित बच्चों को बरामद कर लिया है और जो अपहरण करता था वो सगा चाचा ही था बच्चों का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक दुखद पहलू ये है कि चूँकि परिवार ने 15 तारीख को हमको सूचना दी, लेकिन 14 तारीख को ही इस दरिंदे चाचा ने अपने एक मासूम भतीजे का कत्ल कर दिया था। ये बात सामने आई है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से 2 मासूमों की जान बचाने में कामयाबी मिली है। पुलिस टीम को हमने 20,000 रुपये का इनाम दिया है। इसमें पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो ये है कि जो अभियुक्त चाचा है जिसका नाम अमर शर्मा या अमरपुरी सामने आया है, उसका कहना था कि वो जो एक बच्ची थी उसमें 15 साल की, उसको बहला फुसला करके उसको ले जाना चाहता था, उसे शादी करना चाहता था। इस कारण से उसने दोनों बच्चों को भी साथ में अपहरण कर लिया और जा करके अपने टुंडला स्थित आवास पे उसको रखा हुआ था बंधक बना करके। उसमें से एक बच्चा जिसका नाम वरुण सामने आया है, वो काफ़ी रोने चिल्लाने लगा और वो इस चीज़ से मना कर रहा था। वो कह रहा था मेरे माता पिता के पास ले जाओ। उसको चिल्लाने के कारण उस बच्चे का उसने बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल में प्रयुक्त जो आला एक कत्ल होता है, हथियार है, वो एक बांकी है, खुखरी है, उसको बरामद कर लिया है पुलिस ने। और जहाँ पे उसने कत्ल किया था उस स्थान पे भी जा कर के देखा गया, वहाँ पे खून के छींटे पड़े हुए थे, वहाँ से भी सबूत इकट्ठा किया गया है। और यही नहीं, उसकी निशानदेही पर वो जो बच्चा है वरुण, जिसकी डेड बॉडी हमने बरामद की है, तो वो उसी अपने घर में एक आंगन में गहरा गड्ढा खोद करके उसी में डाला हुआ था। उसको भी उसी की निशानदेही पे हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और जो बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन था उसको भी हमने उसके कब्जे से बरामद किया है। इस प्रकार से सारी सबूत इकट्ठे करके आज उसको भी हम लोग न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं और उसको सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा। ये बात अलग है कि अगर पुलिस को समय से सूचना परिजनों ने दे दी होती तो शायद एक मासूम जो 11 साल का वरुण है उसको भी हम बचा सकते थे। फिलहाल हमने एक छोटे बच्चे जो 9 साल का अरुण है और जो बच्ची है उसको बचाने में सफलता पाई है। निश्चित रूप से मैं पुलिस टीम की सराहना करता हूं और उसको इनाम देने का कार्य किया। को कितने घंटों में गिरफ्तार कर लिया था? ये कुल 24 घंटे हमने बताया कि 24 घंटे के भीतर ही हम लोगों ने काम करके, क्योंकि 3 बच्चों के अपहरण का मामला था तो पूरी जो तेज तर्रार टीमें थी उसमें लगाई गई थी और 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने इसमें कामयाबी पाई है। रही बात मोटिव की, जैसा किसी ने पूछा है, तो मैंने कहा कि वो उस छोटी बच्ची जो 15 साल की है उसे शादी करना चाहता था। सगा चाचा था, लेकिन लॉकडाउन के लगने के बाद ये आकर के गांव में ही रहने लगा था और वहाँ से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। उसी से शादी करना चाहता था। शादी के लिए अपहरण किया था, मगर बच्ची चाह रही थी कि उसके दोनों भाई भी साथ जाएं, वो छूट न जाएं कहीं घर पे, तो इस कारण से उसको भी साथ लेके गए थे। लेकिन बड़ा भाई जो था वो
भी चिल्लाने लगा, उसके मुताबिक ऊधम काटने लगा था और उस ऊधम से निजात पाने के लिए उसने इस तरह का हथकंडा अपनाया जो बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। इसके अलावा ये बात सही है कि अगर पुलिस देरी करती तो ये कल ही एक जो उसका भवन है, बिल्डिंग है, घर है, उसको 29 लाख में उसने सौदा किया था। 23 लाख उसको कल मिलने वाले थे और सारा अमाउंट लेकर के उस लड़की को लेकर के वो कहीं दूर भागने की फिराक में था और इस दौरान उस छोटे बच्चे की भी हत्या कर सकता था। इस कारण पुलिस की मुस्तैदी के कारण वो ऐसा करने में सफल नहीं हो सका और आज गिरफ्तार होकर वो जेल जा रहा है।